क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रश्नावली, पहली बात तो क्लास समझो, क्लास 6 की प्रश्नावली 5.4 और इसमें क्या लिखा है कि निम्न के क्या माप हैं। तो एक समकोण कैसा बनाया जाता है, एक समकोण बनाया जाता है, हम तुम्हें पेज पे समझा रहे हैं तो समझो। एक समकोण बनाना है तो एक समकोण किस प्रकार से होगा, बिल्कुल सीधा। समकोण हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 का क्या हो गया, समकोण हो गया। पहला क्या हो गया, 90 डिग्री का समकोण। ओके, पहले का पहला दिया है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, एक ऋजु कोण बनाओ। तो ऋजु कोण हमेशा एक रेखा पर ही बनता है, ठीक है, हमेशा 180 का ही ऋजु कोण बनता है। तो वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और कितने का होगा, 180 का, ठीक। 180 का क्या होता है, ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण। ओके, आगे फिर देखो, अब किताब में समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे नंबर कह रहा है कि सत्य बताइए कि सत्य या असत्य है, मतलब कि ये सत्य है कि असत्य है। तो एक न्यून कोण की माप कम होती है किससे, 90 से। तो ये बात क्या कह दी इसने, सत्य कह दी, ठीक। इसके बाद वे कह रहे हैं एक अधिक कोण की माप कम होती है किससे, 90 से। तो ये बात गलत कह दी, क्योंकि 90 से क्या होती है, अधिक होती है, तो असत्य हो जाएगा ये। अगला, प्रतिवर्ती कोण की माप बड़ी होती है किससे, 180 से। तो ये बात इन्होंने गलत कह दी, यह छोटे का ऑप्शन लगा है, इन्होंने बड़ी कह दी। चलो बड़ी कह दी तो अपन कह देंगे कि सत्य है, ठीक। और इन्हें छोटी कही होगी तो किसी के में ऐसे में लगा दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि एक प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक ही होती है, ठीक। इसके बाद एक संपूर्ण घूर्णन की माप 360 होती है, हाँ सत्य है, होती सत्य है, ठीक। इसके बाद कोण ए है जो कि 53 और कोण बी 35 है। तो कोण ए बड़ा है किससे, बी से। तो वो क्या जी सत्य है, तो ये बात सत्य है, ठीक। कोण जो ए है 53 है और बी 35 है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो ए बड़ा है किससे, कोण बी से। तो कोण बी से तो जब चाहे बड़ा है, क्योंकि बी कितना है, 35 बहुत कम होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक न्यून कोण मापिए। तो न्यून कोण मापने के लिए क्या करेंगे, एक पेज उठाते हैं, वो आपके लिए बता देते हैं। तो पहली बात ये बता देते हैं कि न्यून कोण बनते कितने के, समझो डायरेक्ट। ये क्या है, निम्न के माप लिखें कुछ न्यून कोण हम डायरेक्ट यहीं लिख रहे हैं उत्तर में, जो कि एक लिख रहा है 35 का और दूसरा लिख रहा है 20 का। और भी लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक, लेकिन हम दो रहने देते हैं। इसके बाद वे कह रहे हैं कुछ अधिक कोण के उदाहरण ले आए। जैसे मान लीजिए 90 से अधिक होना चाहिए, तो 105 कॉमा दूसरा ले लेते हैं 140। ये हो गया तुम्हारा कितना, अधिक कोण हो गए। दो उदाहरण बताने थे, लिख लीजिए। इसके बाद निम्न कोणों को चांदी से मापिए और उनके माप लिखिए। तो ये कहलाता है चांदा, और इस चांदी को मापना, इसी चांदी की सहायता से क्या करना है, मापना है। तो ध्यान रखना कि जॉन साइड जी बिंदी मिले, जैसे मान लीजिए 0 एक तो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक यहाँ से। तो जॉन साइड के रखो, तुम ना इसको तो रख नहीं रहा, क्योंकि ना ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है कहाँ, इस पर, ठीक, इस पर बन रहा है। तो 0 कहाँ से चलना जाएगा, ना से इस साइड से चला जाएगा। तो कितना आ रहा है, 45, 40 और 5 45 आ रहा है। तो ये कोण कितने का है, ये कोण है तुम्हारा 45। तो फिर से एक बार और नाप लेते हैं। देखो कुछ 40 का आ रहा है, ठीक है, 40 का आ रहा है टोटल, ध्यान से देख रहा हो। 40 का जी लाइनें ड्रॉ हैं, जो वे मूंद लेने अपनी लाइन, ब्लैक लाइनों से ढक लेने। तो कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है, ठीक। इसके बाद जे कोण कितने का आ रहा है, तो
ये कोण देखो यहाँ से जीरो जुड़ा जा रहा है, तो जीरो से यहाँ से चला जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा 120 तक जा रहा है। ठीक, 120 तक ही ढक रहा है, तो 120 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला जी वाला डायरेक्ट ठांटा दिया है, तो ये होगा 90 का। देखो कैसे, कैसा है, 90 का है, बिल्कुल 90 है। देखो फिक्स 90 है। देखो है 90 का बन रहा है, जीरो से गिनो तो ये जा रहा है 90 तक। ठीक, तो 90 जा रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, इस चांदे में गलतियां दी गई हैं यार, गलत है ये चांदा। देखो 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और जी 100 होगा, 110, 120 गलती है यार इस चांदी में। तो फिर भी हम बताने दे रहे हैं तुम्हें, डायरेक्ट बताने दे रहे हैं कौन कितना है। तो यहाँ 90 है। इसके बाद फिर भी इसको रखते हैं, तो यहाँ का आएगा देखो 60, नापते हैं अच्छा 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आएगा, 60 आ रहा है, चांदा सही है। देखो सही है चांदा, इसी प्रकार का होता है, 60 आ रहा है। ठीक, जीरो से गिनो 60 तक जाएगा। इसके बाद पुनः जी 90 इस साइड के लिए लिखा है, जी 90 जो लिखा हुआ है इस साइड के लिए लिखा हुआ है, और 100 इस साइड के लिए जीरो देना जाएगा, तो जी 90 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसी को लाइन पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से चला जाएगा, तो कहाँ तक आ रहा है, जी आ रहा है अपना 'थोड़ा ऊपर कर रहे, क्योंकि इसमें लाइनें मिटी हुई हैं तो आ नहीं रहा है सही से। वो ये लाइनें नहीं मिटी होती सही से, लाइनें इसमें बनी होती जैसे, तो वो सही आ जाता। तो देखो ये कितने पर छू रहा है, इस प्रकार से जा रहा है और 140 के करीब आ रहा है, तो हम 140 लिख रहे हैं। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ टोटल 90 जा रहा है, तो यहाँ 90 लिखेंगे। ओके, इसके बाद आगे इस प्रकार से आप इस साइड देखो, 5वें नंबर में क्या कर रहा है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। पहले तो अब बताइए कि कोण ए बड़ा है तो कोण बी की माप बड़ी है। तो पहले नंबर हम इनके कोण को माप लेते हैं, कोण ए पर रखते हैं। पहले मैंने कोण ए को रख लिया, और कितना आ रहा है, कोण ए आ रहा है अपना 40। ठीक, देखो 40 पर जी टकरा रही है, तो ये आ रहा है अपना 40। और कोण बी कितना आ रहा है, कोण बी आ रहा है देखो तुम्हारा करीबन 75 के करीब जा रहा है इस चांदी से। तो ठीक, तो देखो 0, 10, 0, 20, 30 साला चांदा ही खराब है यार, चांदा ही खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये चांदा खराब है। ठीक, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 65, हम अपने हिसाब से गिन रहे हैं, ये कितना है 65 है। इसको फिर से रख के देख रहे हैं, देखो यहाँ कितना बता रहा है, 50 बता रहा है, लेकिन तुम यहाँ से गिनो 0 फिर 10 आना चाहिए, तो 20 लिखें। 0, 10, 20, 30, 40 का आ रहा है, तो 40 सही है। इसके बाद तो कोण ए कितना आ रहा है 40, कोण बी कितना आ रहा है 65 आ रहा है। कौन है बड़ा, कोण बी बड़ा है। ठीक है, आगे 6वें नंबर में, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, और पहले आकलन कीजिए और फिर पुष्टि कीजिए। तो
अपन क्या कहेंगे कि ऐसे ही बता देंगे कि ये कोण देखो कम चौड़ा रहा है, ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, दूसरा कोण बड़ा होगा, दूसरा कोण बड़ा है। और किससे है, पहले से, पहले कोण से क्या है, दूसरा बड़ा है, ठीक। अब ये डेफिनेशन है आ गई जो कि रिक्त स्थान के रूप में दी गई है, ठीक है। तो क्या दिए गए हैं समझो, ये कह रहा है वह कोण जिसका माप समकोण की माप से कम हो, मतलब 90 से कम हो, तो वो क्या होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण, ठीक। वह कोण जिसका माप समकोण से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाता है। दो समकोण कितने होते हैं, 180, तो ऋजु कोण, ठीक। यदि दो कोणों का माप का योग समकोण की माप के बराबर हो, तो प्रत्येक कोण क्या कहलाते हैं, प्रत्येक कोण तुम्हारे न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। अगला ई नंबर, यदि दो कोणों के माप का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इसमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या रहेगा, अधिक। जैसे एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या रहेगा, अधिक कोण रहेगा, अधिक कोण, क्योंकि न्यून कोण और अधिक कोण जुड़ेंगे तभी तुम्हारा एक ऋजु कोण के बराबर आ सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 8वां नंबर, नीचे दी गई आकृति में दिए गए कोणों की माप ज्ञात करो और पहले देखकर आकलन करके चांदा कीजिए। चांदा से तुम्हें क्या करना है, इसका आकलन करना है। तो मैं आकलन कर रहा हूँ, तो यहाँ तो ये चांदा जाएगा नहीं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितने का हो सकता है, ठीक। तो ये कितने का हो सकता है, अपना 30 का हो सकता है, ठीक। एक तुम यहाँ भी चांदा नहीं रख पाओगे, छोटा चांदा होगा तो रख लोगे, बड़ा चांदा नहीं रख पाओगे। कुछ इस प्रकार से आना है उसको, ऐसा, जो कि कितने का बनाएगा तुम्हारा, ये बनाएगा तुम्हारा 60 का। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कितना आ जाएगा, 60 का कोण आ जाएगा। ये कितना है, गिने इस साइड से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, मतलब कि मिनिमम 120 ही जा रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ये वाला कितना जाएगा, देखते हैं। ये कितना जा रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, तो देखो 130 के मिनिमम ही जा रहा है। एक 130 के मिनिमम ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको 130, ठीक, ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद अगला, अपने वो कोण को जो माप आ रही है वही लिखना है और कुछ नहीं, उत्तरमाला में कुछ भी दिया गया हो। अगला ये लिखा हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण मापिए। तो ये देखो ठाटा दिख रहा है, 90 का समकोण दिख रहा है, तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो ये क्या है, समकोण है। कोण केवल मापना है, तो ये 90 का है। देखो हमेशा 3 घंटे का क्या बनता है, 90 का बनता है। 3 घंटे का क्या बनता है, 90 का बनता है। देखो 1, 2, 3 का 90 का बनता है। तो ये कह रहा है 1 घंटे का कितना बनेगा, 30, क्योंकि 30 को 3 बार जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। ये कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे में क्या बनता है, 180 का कोण बनता है, ठीक है। 180 ना, 180 ना, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आगे कह रहा है कि खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा
30 दर्शा रहा है, मतलब कि जो टोटल क्या है 30 का कोण बना रहा है। इसी आकृति में आवर्धक शीशे द्वारा देखिए क्या यह बड़ा कोण हो सकता है, मतलब कि 30 से ज़्यादा हो सकता है। क्या कोण की माप बड़ा है, मतलब कोण की जो माप है वो बड़ी है या नहीं है, ठीक। तो अपन को यही बताना है। तो क्या कर देंगे, इसमें लिखेंगे अपन कि लिखेंगे नहीं, यही लिख रहे हैं हम, नहीं केवल चित्र का क्या करके आकलन बड़ा है। चित्र का आकलन क्या है, बड़ा है, लेकिन कोण की माप क्या रहती है, वही रहती है। कोण की माप क्या रहेगी, वही रहेगी। ओके। अब अगला 11वां नंबर क्या कह रहा है, मापिए और प्रत्येक कोण का वर्गीकरण कीजिए। मापना और साथ में वर्गीकरण भी करना है। तो समझो, कोण AOB, कोण AOB क्या बनाएगा, देखो समझो, देखते हैं इसी चित्र में। AOB ये 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है तो क्या बनाएगा, पहली बात तो ये 90 से कम है, तो 90 से कोण कम है तो पहले अपन अब चांदा रख के देखने हैं। तो चांदा कहाँ है, ये है, तो इसी को रख के देखते हैं। यहाँ 50 दर्शा रहा है, मतलब कि 10 20 30 40 50, देखो 0 10 20 30 40, 40 का है, ये है 40 का कोण। तो ये तुम्हारा कोण कितने का है, 40 का। और किस प्रकार का रहेगा, 40 के में क्या में आता है, न्यून कोण में आता है, तो न्यून कोण लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद AOC मतलब कि जो टोटल कोण इतना, ठीक। तो जो कोण पूरा टोटल क्या में आ जाए, अधिक कोण में आएगा, तो ये ठीक तो तुम्हें पता है, लेकिन मापे पे कितने को आए देखते हैं। मापने पे आएगा, देखो 130 के लगभग जाएगा। तो यहाँ हम 130 लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहा है अधिक कोण, ठीक। BOC मतलब कि केवल इतना कोण, ये कितना रहेगा, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, मतलब कि समकोण आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि क्या है, समकोण है। ओके। इसके बाद DOC मतलब कि ये कोण इस साइड में क्या आ जाएगा, तुम्हारा समकोण 90 का है, समकोण। इसके बाद आगे इसके बाद और कौन सा चाहिए, DOA यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, ये कोण पता कर लेते हैं। तो 40 सॉरी 90 120, सॉरी 90 दूनी 180, 80 और 40 जोड़ो कितने होते हैं, 220 में से अपन 360 में से 220 घटा दो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जी। तो अपने बचते हैं 140 बचते हैं। तो यहाँ कितने का बन रहा है, 140 का बन रहा है, जो कि क्या आ जाएगा, अधिक कोण में आ जाएगा। ओनली लिख रहे हैं हम अधिक, तुम लिखना अधिक कोण, ठीक है। इसके बाद आगे DOB पूरा बन रहा है, कितने का होगा, 180 का, जो कि क्या होता है, रिज्यू कोण। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें मिल जाए। और ये 5.5 तुम्हें समझ में आ जाएगी, यदि मिल जाएगी तो, ठीक है। इसलिए वीडियो को बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। मैं प्लेलिस्ट में क्रमानुसार कक्षा 6 की वीडियो डाल रहा हूँ। क्लास 6 लिखा है और मैथ लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पर, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ क्रमानुसार वीडियो डली हुई है, ठीक है।